नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रियल एफएलसी फैंटेसी लॉस कवर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ड्रीम इलेवन जैसी फैंटेसी एप्लीकेशन या फिर रियल मनी गेमिंग एप्लीकेशन की आज यानी 4 नवंबर को सुनवाई थी। इस सुनवाई में क्या फैसला आया, आपने बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो देखी होगी जिसके अंदर थंबनेल बड़े बड़े लगा रखे हैं कि ड्रीम इलेवन वापस आ गया, ड्रीम इलेवन पर पेड कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं, ड्रीम इलेवन अनबैन हो गया। लेकिन उन वीडियो को जब आप खोल कर देखते हैं तो जो जानकारी आप लेना चाहते हैं वो जानकारी आपको नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि मैंने भी बड़ी कोशिश की, करीब 4 से 6 घंटे लगे मुझे ये सही जानकारी इकट्ठा करने में कि सुप्रीम कोर्ट में क्या दलीलें हुई, क्या अपील रही, और यहाँ तक कि मैंने वकील के भी इंटरव्यू सुने, लेकिन जो हम चाहते थे वो जवाब हमें नहीं मिला। तो बड़ी मुश्किल से इस वीडियो में आपके लिए वो जानकारी लेकर आया हूँ जिस जानकारी का आपको बेसब्री से इंतज़ार है। सबसे पहले जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो मैंने इतनी मेहनत की है इस मेहनत का फल देना आपका काम है। तो कोई ऐसा सदस्य ना हो जो इस वीडियो को देख रहा है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ना करे, फटाफट से अभी के अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों, आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, उस सुनवाई में बड़ा पेचीदा रहा पूरा मामला। कैसे रहा, क्यों रहा, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो इलीगल एप्लीकेशन है, जो इन लीगल एप्लीकेशन की आड़ में जो ना टैक्स दे रहे हैं, ना भारत में रजिस्टर्ड है, ना वे जीएसटी दे रहे हैं, तो वे एप्लीकेशन पहले भी चलती आ रही थी और अब भी चलती आ रही है। हालांकि अगस्त में जब ये बिल लाया गया था तो अगस्त में जितने भी ये रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म थे, इन्होंने अपने पेड कॉन्टेस्ट जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिए। लेकिन जो अनरजिस्टर्ड, जो वास्तव में ही सट्टा एप्लीकेशन है, जो गेम ऑफ चांस एप्लीकेशन है, वे अब भी चल रही है। तो सबसे पहले आज क्या किया कि उन एप्लीकेशन यानी 2000 के आसपास वे एप्लीकेशन थी जिनके नाम वहाँ पर दिए गए और अपील की गई कि इनको बंद किया जाए। ये टैक्स चोरी कर रहे हैं, जीएसटी चोरी कर रहे हैं और अनरजिस्टर्ड है, जो कि बड़ा सही फैसला भी है। ऐसे में फैसला ये लेना चाहिए था कि इन 2000 जो इलीगल एप्लीकेशन हैं इनको नोटिस देते या इनको पूरी तरह से बंद करते। पर जब इनके नाम दिए गए तब एक चौंकाने वाला जो फैसला है वो सामने आया। तो फैसला ये आया कि अब तक ये कानून जो है, ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग एप्लीकेशन का बिल जो है, वो अब तक पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा अपने दिमाग पर दबाव जरूर डालिएगा। यानी कि अगस्त में जो ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग एप्लीकेशन बिल जो लागू हुआ था और जिसके ऊपर राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर थे, वो अब तक लागू नहीं हुआ है। अब जब आप आगे इस वीडियो में फैंटेसी के बारे में सुनेंगे तब आपको और भी ज़्यादा हैरानी होगी। तो ये जो गेम ऑफ स्किल के आड़ में जो गेम ऑफ चांस चल रहे थे, जो टैक्स चोरी, जीएसटी चोरी कर रहे हैं, इनके ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। उसके बाद में बारी आती है फिर फैंटेसी गेम के बारे में। तो फैंटेसी के बारे में क्या कुछ चर्चा रही वो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो जो रजिस्टर्ड गेमिंग कंपनियां हैं, इन्होंने रिलीफ मांगा था, क्योंकि अगली सुनवाई जो है वो 26 नवंबर को होगी। तो इन्होंने बोला कि हमें रिलीफ दे दीजिए, लेकिन उन्हें अंतरिम राहत जो है वो नहीं मिली। अंतरिम राहत का मतलब ये होता है कि फैसला आने तक इस कानून को लागू करने पर रोक लग जाती है। जो अनरजिस्टर्ड एप्लीकेशन वगैरह चल रहे हैं जिनके 2000 नाम दिए थे, तो उनके ऊपर तो बोला गया कि अब तक ये कानून जो है लागू नहीं हुआ है, इसलिए हम इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन जब ये फैंटेसी एप्लीकेशन ने बोला कि हमें रिलीफ दे दीजिए, तो इनकी जो याचिका है वो खारिज कर दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 26 नवंबर से पहले जो है इस कानून पर अपना विस्तार से जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान मुख्य घटनाक्रम केंद्र सरकार का रुख किया। पहले केंद्र ने कानून लागू करने की बात कही थी। हालांकि कोर्ट में यह कहा गया कि अभी केवल आमंत्रण यानी इनविटेशन मांगे गए हैं और नोटिफिकेशन नहीं आया है। केंद्र ने अभी तक कोई प्रॉपर रिप्लाई भी दाखिल नहीं किया है। और गेमिंग कंपनियों की तरफ से जो पैरवी की गई वो आज आर्य सुंदरम के द्वारा पैरवी की गई और उन्होंने अंतरिम राहत की मांग की ताकि उनके पक्ष को सही से सुने जाने तक कानून लागू ना हो। गेमिंग कंपनियों का तर्क है कि वे गेम ऑफ स्किल कराते हैं, न कि गेम ऑफ चांस। इसको समझना पड़ेगा। और बहुत से जो यूट्यूबर हैं जो चाहते हैं कि ये वापस ना आए, ड्रीम इलेवन जैसी कंपनियां वापस ना आए, तो वे क्या कहते हैं कि ये जी जुआ है, ये सट्टा है, लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। दो तरह के गेम होते हैं,
एक होता है गेम ऑफ स्किल और दूसरा होता है गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ चांस जो आज भी चल रहे हैं, और गेम ऑफ स्किल जो रजिस्टर्ड है, जो भारत में जीएसटी भी दे रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, और ये कानून आने के बाद में जिन्होंने अपने पेड कॉन्टेस्ट जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिए, तो वे है गेम ऑफ चांस, जिसके अंदर 22 में से आपको 11 खिलाड़ी अपने चुनने होते हैं, जहां पर आप अनुमान नहीं लगा सकते कि कौन सा खिलाड़ी आज कितने पॉइंट देगा, कौन सा गेंदबाज कितनी विकेट लेगा, कितने पॉइंट देगा, कौन सा खिलाड़ी कैच लेगा। तो ये होता है गेम ऑफ स्किल, यानी कि आपको अपना पूरी तरह से यहाँ पर माइंड जो है वो लगाना पड़ता है। और जो कहते हैं कि ये जुआ है, इसको एक नाम दे दिया गया है गेम ऑफ स्किल का, तो मैं उनको कहूँगा कि तो आप टीम बनाकर देखिए, आपके पास जितनी पावर है उस पावर से आप टीम बनाकर देखिए और फिर देखिए कि आप इसमें सक्सेस होते हैं या नहीं होते हैं। और दूसरी ओर है गेम ऑफ चांस, जिसके अंदर मान लीजिए कि आने वाले 10 मैच है, 10 मैचों में अगर आप टॉस के ऊपर अपनी बैट लगाते हैं तो 10 में से 5-6 बार तो आप चांस आपका बन ही जाएगा जीतने का, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ आपको ये चुनना होता है, जैसे भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच है कि ये टॉस भारत जीतेगा या फिर ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। दूसरी ओर उसी मैच में कौन सी टीम ये मैच जीतेगी, तो ये होता है गेम ऑफ चांस। यानी कि गेम ऑफ चांस को हम जुआ सट्टा कह सकते हैं, लेकिन गेम ऑफ स्किल को जुआ सट्टा वे कह सकते हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। और जब गेमिंग कंपनियों द्वारा पैरवी की जा रही थी तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये कानून लागू होता है तो कारोबार भी प्रभावित होगा, जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी और विदेशी जो निवेशक हैं उनकी भी भारत में कमी आएगी। और जैसे मैंने बताया कि कोर्ट ने निर्देश दिए हैं और केंद्र से इसके बारे में जवाब भी मांगा है, और कोर्ट ने ये भी कहा है कि उसकी कॉपी जो है सभी पक्षों को एडवांस में देने के निर्देश भी दिए हैं। और सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि क्यों ये जो गेम है ये पूरी तरह से बंद होने चाहिए। तो उन्होंने इसके बारे में बताया कि ऑनलाइन गेमिंग टेरर फंड को बढ़ावा दे रही है, इसमें साइबर क्राइम का इन्वॉल्वमेंट है, और सरकार के पास सेक्शन 69A के तहत ऐसी एप्लीकेशन को ब्लॉक करने की शक्ति है। और जो गेमिंग एप्लीकेशन की तरफ से जो पैरवी कर रहे हैं, उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने क्या बोला कि अगर ये कानून लागू होता है तो जो वैध ऑपरेटर है उनको कारोबार से बाहर जाना पड़ेगा, जिससे जो यूज़र हैं जो रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर खेलते थे वे अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म की तरफ जाएंगे, जिससे फ्रॉड और धोखाधड़ी के मामले जो हैं वो बढ़ेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर ये रजिस्टर्ड ड्रीम 11 जैसी एप्लीकेशन बैन हो जाती है, लेकिन इनके जैसे मैंने आपको बताया कि गेम ऑफ चांस जैसी एप्लीकेशन है जो कि आज तक बंद नहीं हुई है और आगे भी बंद नहीं होगी, तो जब ये रजिस्टर्ड एप्लीकेशन बंद हो जाएगी तो इसके बाद में लोग क्या करेंगे, जो युवा हैं जो खेलने वाले हैं वे जिनका कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं है वे इन एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे जहां पर उनके साथ फ्रॉड और धोखाधड़ी होना निश्चित है। अब जो कोर्ट का अंतिम फैसला है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि केंद्र सरकार 26 नवंबर को अपने कानून को किस तरह से डिफेंड करती है, और राष्ट्रीय स्तर पर इन सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद इसका क्या निर्णय लिया जाता है। तो जो अगली सुनवाई है इस मामले में वो 26 नवंबर को इसकी अगली सुनवाई है, और 26 नवंबर को ये कन्फर्म हो जाएगा कि इनसे बैन हटेगा या फिर पूरी तरह से बैन होगी या क्या होगा, या फिर इनके ऊपर जीएसटी बढ़ा दी जाएगी या क्या इनके नए कानून बनेंगे। तो ये सब कुछ जो है 26 नवंबर को कन्फर्म होने वाला है। अब आप सबका कॉमन क्वेश्चन होगा कि क्या ड्रीम 11 वापस आएगी या फिर नहीं आएगी। देखिए, अगर मोटा मोटा अंदाज़ा लगाएं कि वापस आएगी या नहीं आएगी तो ऐसा लगता है कि ये वापस आएगी, लेकिन जो अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है उनका पूरी तरह से सफाया होगा, क्योंकि ये जो गेम है ये गेम ऑफ स्किल है, और अगर ये बैन होती है तो इससे गवर्नमेंट को भी नुकसान होगा और साथ ही जो युवा हैं उनका भी नुकसान तय है। और ये भी सुनने में आया था, पता नहीं सच है कि झूठ है, कि अगर 28% की जगह ये गेमिंग एप्लीकेशन अगर हमें 40% जीएसटी देती है तो हम ये बिल जो है वो वापस लेने के लिए तैयार है। अब इसमें कितनी की सच्चाई है इसका अनुमान नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये वार्ता हुई हो और इसके ऊपर जो ये गेमिंग प्लेटफॉर्म है इन्होंने सहमति नहीं जताई थी, क्योंकि 30% टैक्स हो गया, 40% जीएसटी हो गया, तो कौन सा यूज़र है जो इन प्लेटफॉर्म के ऊपर खेलेगा। और अगस्त से पहले जब ये कानून आया था तब एक इन गेमिंग एप्लीकेशन की तरफ से निर्णय लिया था कि हम एक अपील करेंगे
कि जो जीएसटी 28% है हमें इसमें राहत दी जाए, 18% की जाए, जिससे कि यूज़र विनिंग के बाद ज़्यादा उनके हिस्से में पैसा आए। लेकिन किसको मालूम था कि पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। खैर 26 नवंबर का इंतज़ार कीजिए आप सभी, और जो भी अपडेट होगी वो आपको सही जानकारी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर दी जाएगी। और 4 नवंबर के बाद में आपने बहुत सारी वीडियो यूट्यूबरों की देखी होगी जिनके ऊपर थंबनेल आपने देखे होंगे, ड्रीम 11 अनबैन या पेड कॉन्टेस्ट अब आप खेल सकते हैं, ऐसी वीडियो आपने देखी होगी। लेकिन सबके अंदर आप जो जवाब मांगना चाहते थे वो जवाब आपको सिर्फ इसी वीडियो में मिला है। तो इसी प्रकार की एकदम सही जानकारी और अंदरूनी जानकारी आपको सिर्फ इसी YouTube चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो सभी सदस्य अभी के अभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अब एक और नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू वेरी मच।